जय गुरु महाराज। हमारा भारतवर्ष भी शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि इसके इतिहास में से व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ, दधीचि, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, मध्व, चैतन्य, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, नमालवार, माणिक्यवाचकर, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, राम, कृष्ण, संत तुलसी साहब, संत बाबा देवी साहब और महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जैसे संतों को निकाल दिया जाए। भारत की भूमि संतों की भूमि है। यहाँ की मिट्टी में त्याग और वैराग्य की सुगंध रची बसी है। जब जब मानवता अंधकार में डूबी, तब तब किसी महापुरुष ने प्रकाश स्तंभ बनकर पथ प्रदर्शन किया। व्यास, वशिष्ठ और कबीर की इसी गौरवशाली परंपरा में एक ऐसा नाम आता है जिसने सेवा को ही साधना बना लिया। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। वे केवल एक संत नहीं, बल्कि विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि गुरु की सेवा ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग है। आज के इस विशेष अंक में आइए हम यात्रा करते हैं उस महान विभूति के जीवन की, जिनका जीवन स्वयं में एक चलता फिरता अध्यात्म शास्त्र था। संत ही भारतवर्ष के वास्तविक स्मृतिकार हैं। संत ही उसके कवि हैं, संत ही उसके संदेशवाहक हैं और संत ही उसकी संतान को प्रेम, ध्यान और शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं। संत ही मानव जाति के प्राण हैं, संत ही संसार रूपी पादप के अमृत फल हैं और संत ही सभ्य समाज को प्रकाश देने वाले प्रदीप हैं। वे ही पाप ताप से पीड़ित मानव जाति को ऊपर उठाने वाली शक्ति है। आज के इस विशेष अंक में हम उस दिव्य ज्योति की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व अपने गुरु और मानवता की सेवा में अर्पित कर दिया। आज उनके जन्म दिवस 20 दिसंबर के अवसर पर उनके चरणों में नमन करना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। अभी आप एमएमबी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर महर्षि संत सेवी परमहंस जी का जीवनी सुन रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। 20 दिसंबर 1920 बिहार के मधेपुरा जिले का गम्हरिया गांव, श्री बलदेव दास जी और माता राधा देवी के आंगन में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया महावीर। किसे पता था कि यह बालक भविष्य में आध्यात्मिक जगत का महान महावीर बनेगा। बचपन से ही महावीर असाधारण थे। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, महावीर एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा का अभ्यास करते। बजरंग बली के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। हनुमान चालीसा उन्हें कंठस्थ था। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वे जो एक बार सुन लेते वह सदा के लिए याद हो जाता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिता का साया सिर से उठ गया। घर की जिम्मेदारी का बोझ कम उम्र में ही कंधों पर आ गया, लेकिन संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी शिक्षा और परिवार को संभाला। वर्ष 1938 वह ऐतिहासिक क्षण आया जब महावीर की मुलाकात युग पुरुष महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से हुई। कुनखुदिया गांव में गुरुदेव का प्रवास था। जैसे ही महावीर ने गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाया, उन्हें लगा कि उनकी खोज समाप्त हो गई है। महर्षि मेही जी ने महावीर की आंखों में छिपी वैराग्य की ज्योति को देख लिया था। उन्होंने 29 मार्च 1939 को उन्हें दीक्षा दी। दीक्षा के बाद महावीर का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे अब संसार के नहीं, बल्कि सत्य के राही बन चुके थे। जब महावीर जी नए नए आश्रम आए थे, तब गुरुदेव महर्षि मेन्ही जी की सेवा के लिए कई अन्य शिष्य भी थे। एक बार आश्रम में भारी वर्षा हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था। गुरुदेव जिस कमरे में विश्राम कर रहे थे, वहां ठीक उनके बिस्तर के ऊपर से पानी रिसने लगा। महावीर जी ने देखा कि यदि वे अभी मरम्मत करेंगे तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी। बिना क्षण गंवाए महावीर जी पूरी रात उस टपकते पानी के नीचे अपना हाथ लगाकर खड़िए से रहे, ताकि पानी की एक बूंद भी गुरुदेव के शरीर पर न गिरे और उनकी निद्रा में व्यवधान न हो। सुबह जब महर्षि मेही जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि महावीर का पूरा शरीर भीगा हुआ है और वे कांप रहे हैं, लेकिन हाथ टपकते पानी के नीचे अडिग है। सीख। इसी समर्पण को देख गुरुदेव ने कहा था, यह बालक साधारण नहीं, यह सेवा की प्रतिमूर्ति है। संत सेवी जी के जीवन का सबसे बद्धा अध्याय उनकी गुरु सेवा है।
1949 से 1986 तक, यानी पूरे 37 साल उन्होंने अपनी छाया की तरह गुरुदेव महर्षि में ही की सेवा की। अथक परिश्रम, गुरुदेव के पत्रों का जवाब देना, उनका संपादन करना, अतिथियों का सत्कार और गुरुदेव के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यह उनकी दिनचर्या थी। अद्वैत भाव, महर्षि मेही जी ने एक बार कहा था, मुझ में और संत सेवी में कोई भेद नहीं है। यह किसी शिष्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 17 अक्टूबर 1957 को उन्हें औपचारिक रूप से संन्यास की दीक्षा मिली। उनकी सेवा के कारण ही गुरुदेव ने उन्हें नाम दिया संत सेवी, यानी संतों की सेवा करने वाला। महर्षि संत सेवी जी का दर्शन सर्वधर्म समन्वय का था। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब का गहरा अध्ययन किया था। वे कहते थे कि ईश्वर एक है और उसे पाने का मार्ग हमारे भीतर है। प्रमुख उपदेश, शुद्ध आचरण, बिना सदाचार के ध्यान संभव नहीं। दृष्टि योग, अंतस के प्रकाश को देखने की कला। देशभक्ति, वे कहते थे कि सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो अपने देश से प्रेम करे। उनकी लेखनी ने जटिल दार्शनिक विषयों को इतना सरल बना दिया कि एक सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ सके। महर्षि संत सेवी जी का हृदय केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि पशु पक्षियों और सूक्ष्म जीवों के लिए भी करुणा से भरा था। एक बार कुप्पा घाट आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूरों ने एक पुरानी दीवार गिराने की तैयारी की। महाराज जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अचानक काम रुकवा दिया। लोग हैरान थे कि काम क्यों रुकवाया गया। महाराज जी ने दीवार के एक छोटे से छेद की ओर इशारा किया और कहा, इसमें एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। जब तक बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते, यह दीवार नहीं गिरेगी। महीनों तक वह निर्माण कार्य रुका रहा। जब बच्चे बड्ढे होकर उड़ेड़ी गए, तभी उन्होंने अनुमति दी। वे कहते थे, अध्यात्म का पहला पाठ ही अहिंसा और दया है। यदि हम छोटे जीवों का दर्द नहीं समझ सकते, तो परमात्मा का प्रेम कैसे पाएंगे? जैसे जैसे संत सेवी जी की प्रसिद्धि बढ़ी, लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आने लगे, लेकिन उनकी विनम्रता कभी कम नहीं हुई। कथा, एक बार एक बहुत बद्धा विद्वान आश्रम आया। उसे अपनी जानकारी पर बहुत अहंकार था। वह संत सेवी जी से शास्त्रार्थ डिबेट करने के उद्देश्य से आया था। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधारण सा व्यक्ति आश्रम की झाड़ू लगा रहा है और धूल साफ कर रहा है। विद्वान ने उससे पूछा, अरे भाई, यहां के बड्ढे महात्मा संत सेवी जी कहां मिलेंगे? उस व्यक्ति ने बड्ढे प्रेम से कहा, महाराज, वे यहीं कहीं होंगे। आप विराजिए, मैं आपके लिए जल लाता हूं। उस व्यक्ति ने विद्वान के पैर धुलवाए, उन्हें जल पिलाया और भोजन कराया। बाद में जब सभा लगी तो वह विद्वान दंग रह गया जब उसने देखा कि वही व्यक्ति जो झाड़ू लगा रहा था और जिसने उसके पैर धोए थे, वही महर्षि संत सेवी जी थे। सीख, विद्वान का अहंकार चूर चूर हो गया। महाराज जी ने सिखाया कि पद जितना ऊंचा हो, इंसान को उतना ही झुकना चाहिए। महाराज जी के अंतिम समय की यह घटना धैर्य की पराकाष्ठा है। कथा, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब उनका शरीर अस्वस्थ था, भक्त बहुत व्याकुल थे। एक सेवक ने रोते हुए उनसे पूछा, हुजूर, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमें कोई मंत्र दे दीजिए। महाराज जी ने अत्यंत क्षीण स्वर में लेकिन बहुत दृढ़ता से कहा, धीरज धरे तो कारज सरे। इसका अर्थ था कि अध्यात्म की राह हो या जीवन की, जिसके पास धैर्य है वह बद्धी से बद्धी बाधा पार कर लेगा। उन्होंने सिखाया कि जल्दबाजी में किया गया ध्यान या काम कभी सफल नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी इंतजार और धैर्य अनिवार्य है। महाराज जी शब्दों से ज्यादा मौन और आचरण पर जोर देते थे। एक बार एक युवक बहुत परेशान होकर आया। उसने कहा, महाराज जी, मैं घंटों ध्यान मेडिटेशन करता हूं, पर मन शांत नहीं होता। मुझे कोई जादुई मंत्र दें। महाराज जी मुस्कुराए और उसे अपने पास बिठा लिया। करीब आधे घंटे तक महाराज जी चुप रहे, बस शांत भाव से उसे देखते रहे। अजीब बात यह हुई कि वह युवक जो बहुत सारे सवाल लेकर आया था, आधे घंटे के उस मौन में खुद ब खुद शांत हो गया। जब वह जाने लगा तो महाराज जी ने कहा, मौन ही सबसे बद्धा मंत्र है। जब बाहर का शोर बंद होगा, तभी भीतर का संगीत सुनाई देगा। वह युवक समझ गया
कि अध्यात्म बोलने की नहीं, अनुभव करने की वस्तु है। समय का चक्र चलता रहा। 4 जून 2007 की वह रात, कुप्पा घाट का कोना कोना सिसक उठा। 86 वर्ष की आयु में इस महापुरुष ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उनके अंतिम शब्द आज भी हम सब के लिए मंत्र हैं, धीरज धरे तो कार्य सरे। आज महर्षि संतसेवी जी भौतिक रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वाणी, उनके ग्रंथ और उनकी गुरुभक्ति का आदर्श करोड़ों अनुयायियों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि महानता पदों से नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण से मिलती है। आइए उनके जन्म दिवस पर हम संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। भक्तों, आज हमने युग पुरुष महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन जीवन और उनके दिव्य संदेशों का श्रवण किया। हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराज जी की यह प्रेरणादायक जीवनी आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी और उम्मीद है कि एमएमबी ऑफिशियल की यह प्रस्तुति आपके आध्यात्मिक सफर में सहायक सिद्ध होगी। अब आपकी बारी है। आपको पूज्य महाराज जी की जीवनी कैसी लगी? उनके जीवन का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया? अपनी भावनाएं और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको महाराज जी के प्रति हमारी यह छोटी सी भेंट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस दिव्य ज्ञान को केवल अपने तक न रखें, इसे अपने मित्रों, परिवार और सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य संदेश जन जन तक पहुंच सके। और हां, संतों की वाणी, सत्संग और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल एमएमबी ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। और हमसे इस वीडियो में किसी भी प्रकार का गलती हुई हो तो अबोध बालक समझकर माफ कीजिएगा। गुरु महाराज की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। देखते रहिए एमएमबी ऑफिशियल। हमारे चैनल एमएमबी ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना ना भूलें।